हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा है इम्यूनो, जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, एंड दूसरा है ग्लोबुलिन, जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन का पार्ट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और इसका अनदर नेम हम एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं, इसे हम एंटीबॉडीज़ से भी कह सकते हैं। तो जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, तब हमने सुना है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। होता क्यों है? एंटीबॉडीज़ का काम यही होता है रिस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन, यानी जब भी एंटीजन आएगा तो उसके अगेंस्ट इसको रिस्पॉन्स करना है और उसको किल करना है, यानी उसको मार देना है, किसको? एंटीजन को। और एंटीजन क्या होता है? एनी सब्सटेंस दैट कॉज एन इम्यून रिस्पॉन्स, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इम्यून रिस्पॉन्स को कॉज करे, यानी इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा दे या इम्यून रिस्पॉन्स उसकी वजह से हो, तो उसी को हम बोलते हैं एंटीजन। यानी कोई भी चीज़ होगी जिसकी वजह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, हमारी एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स करेगी, वो एंटीजन होता है। और एंटीजन क्या हो सकते हैं? ऐसे सब्सटेंस फॉरेन लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स। कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, टॉक्सिन्स हो सकता है। यानी हमारे बॉडी में जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स एंटर करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करते हैं, तो वो हमारे शरीर में आने के बाद इन्फेक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस करके शरीर को डैमेज करते हैं, ऑर्गन्स को डैमेज करने लगेंगे, ब्लड में इन्फेक्शन करने लगेंगे। तो इन सब सारी चीज़ों को एंटीबॉडीज़ क्या करती है? ढूंढती है, किल करती है, डिस्ट्रॉय करती है। ठीक, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आप समझ गए होगे। एंटीजन यानी खराब चीज़ है, वो हमारे बॉडी में एंटर करेगी, हमें नुकसान पहुँचाएगी। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में एक सैनिक की तरह काम करता है, जिसका काम क्या होता है? उन दुश्मनों को ढूंढना है और उसे किल करना, यानी मार देना, ताकि वो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीजन क्या है? दुश्मन है। एंटीबॉडी क्या है? सैनिक है, जो क्या करती है? ढूंढती है दुश्मनों को और उनको मारती है। सो अब हम आते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन की तरफ। तो इम्यूनोग्लोबुलिन एक तरीके का प्रोटीन है जो कि बी सेल और प्लाज्मा सेल के थ्रू बनता है। बी सेल एक्टिवेट करता है और प्लाज्मा सेल इसको बनाता है, और ये दोनों किसके पार्ट हैं? WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स के। तो फिर से एक बार सुनिएगा। अ प्रोटीन दैट इज मेड बाय अ बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स विच इज अ टाइप ऑफ WBC, जो कि हमारे बॉडी को हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। यानी इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? एक प्रोटीन है जो किससे मिलकर बना होता है? WBC के पार्ट प्लाज्मा सेल्स है। ओके, तो आगे हम ये बात कर लें कि होता क्या है। जो बी सेल्स होता है वो एक्टिवेट करता है, जब भी एंटीजन हमारे बॉडी में आएगा तो तुरंत बी सेल क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, और एक्टिवेट करने के बाद वो ट्रांसफर कर देगा प्लाज्मा सेल्स में, एंड प्लाज्मा सेल्स क्या करेगा? सिक्रेट करेगा वाई शेप्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। वाई शेप्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जिसको हम क्या कहेंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक, आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी शरीर में कोई इन्फेक्शन आता है और हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो WBC काउंट जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? WBC का काउंट बढ़ा होता है क्योंकि जब भी बॉडी में इन्फेक्शन आता है, यानी एंटीजन आया, तो एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी, और एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी यानी उससे लड़ने के लिए उसे और ज़्यादा मात्रा चाहिए होगा। तो वो बनती कहाँ पे है? WBC में। तो WBC को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा कि तुम ज़्यादा एंटीबॉडीज़ लेके जाओ और वहाँ क्या करो? उस एंटीजन को किल करो। इसलिए जब भी इन्फेक्शन होता है तो WBC का काउंट बढ़ जाता है, यानी बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने के लिए वो ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, इसलिए WBC का काउंट बढ़ता है। तो जो इम्यूनोग्लोबिन्स है एक तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, और एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाई ग्लोबिन प्रोटीन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये सिंथेसाइज कहाँ होता है? सीरम में, टिश्यू में और फ्लूइड्स में, यानी ये ब्लड में, टिश्यू में, फ्लूइड्स में हर जगह पाए जाते हैं। देन दूसरी हम बात करें कि ये इसका शेप कैसा होता है, तो ये वाई शेप में होता है। देन इसके 4 शेप्ड हैं, यानी 4 चेन है। क्यों? क्योंकि इसमें आप जैसे इस डायग्राम में देख रहे होंगे, हैवी चेन, लाइट चेन, और ये दोनों जो चेन्स होते हैं ये बॉन्ड होते हैं, यानी जोड़े हुए होते हैं थ्रू डाई सल्फाइड बॉन्ड। देन हम आगे बढ़ेंगे, इसको याद करेंगे। तो इम्यूनोग्लोबिन एक तरीके का हम समझ चुके हैं कि प्रोटीन है, प्लाज्मा सेल से मिलकर बनता है, जिसका काम क्या है? इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जो भी आते हैं एंटीजन, उनसे क्या करना? फाइट करना, उनको किल करना। तो अब 5 तरीके के एंटीबॉडीज़ को हम पढ़ते हैं, जिसको हम ऐसे याद करने के लिए गेम
और डी लगा देते हैं, यानी गेम्ड। तो जी फॉर है गामा, ए फॉर है अल्फा, एम फॉर है म्यू, एप्लिशन ई एंड डेल्टा फॉर डी। तो यहाँ पे आईजीजी यानी आईजी मतलब हो जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन, और जो GAMED है ये आपका टाइप है। तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और जो आईजी होता है वो स्मॉल। देन आईजीजी, IgA, IgM, IgE एंड IgD। एंड इन सारे इम्यूनोग्लोबुलिन का अपना अपना अलग अलग काम है, जिसको हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। सो अब हम एक करके बात करते हैं। जो मैंने गेम्ड लिखा है वो लाइन से ही लिखा है, मतलब कितना इम्यूनोग्लोबुलिन कितना परसेंटेज होता है उस हिसाब से लिखा हुआ है। तो हम इसको याद करने में भी हमें ईजी रहेगा। GAMED यानी गेम्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IgG। देन ये जो होता है ये टोटल बॉडी में कितना होता है, तो 75 to 80% IgG पाया जाता है, यानी पूरे बॉडी फ्लूइड्स में इसका जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 75 से 80%। एंड इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 23 डेज की होती है। देन स्मॉलेस्ट बट मोस्ट कॉमन। क्यों मोस्ट कॉमन है? 75 से 80% वो बॉडी में है तो ऑब्वियस है कि ये मोस्ट कॉमन है, बट ये जो साइज होता है इसका स्मॉलेस्ट होता है। सब टाइप इसके होते हैं IgG1, IgG2, IgG3 एंड IgG4। तो ये जो इतना डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना पता चाहिए कि जो IgG होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन होता है और स्मॉलेस्ट साइज होता है, और ये प्लासेंटा को क्रॉस करके जाता है, यानी ये ट्रांसफर होता है थ्रू दी प्लासेंटा, यानी बेबी में जाता है। एंड इसका जो होता है ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता है, और ये इंपॉर्टेंट होता है फाइटिंग बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन। जब भी बॉडी में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो IgG जो होता है वो रिस्पॉन्स होता है, एक्टिवेट होता है, उसको किल करता है। देन हमें इसमें सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ क्या है कि ये परसेंटेज इसका 75 से 80% है, इसलिए ये मोस्ट कॉमन है और ये प्लासेंटा को क्रॉस करता है। तो मैक्सिमम बार कंपटीशन एग्जाम में यही पूछा जाता है कि IgG कॉमन, दूसरा प्लासेंटा को क्रॉस करता है, एंड ये फाउंड कहाँ होता है, सारे बॉडी फ्लूइड्स में। देन हम दूसरा बात करेंगे IgA। तो IgA अबाउट 10 to 15%। कितना परसेंटेज होता है IgA? 10 to 50%। और ये ऐसे एरिया में पाया जाता है जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे कि नोज, ब्रीथिंग पासेज, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ईयर्स, आई। और ये सेकंड मोस्ट कॉमन होता है। इसका जो सब टाइप होता है सीरम एंड सिक्रेशंस, सीरम IgA एंड सिक्रेशंस IgA। जैसे कि सीरम सिक्रेशन की बात करें तो कहाँ पाया जाता है ये? कोलेस्ट्रम में एंड बॉडी के सिक्रेशंस में, जैसे कि मिल्क हो गया, स्लाइवा हो गया, एसेट्रा। अब हम बात कर रहे हैं IgA की, तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये कहाँ पाया जाता है? ब्रेस्ट मिल्क यानी कोलेस्ट्रम में। तो क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो माँ के दूध में पाया जाता है, तो वो है कोलेस्ट्रम। तो वहाँ पे आंसर होगा IgA। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे IgM की। ये फाउंड इन ब्लड एंड लिम्फ फ्लूइड, यहाँ कहाँ पाया जाता है? ब्लड में और लिम्फ फ्लूइड में। फर्स्ट रेस्पॉन्स, सबसे पहला कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रेस्पॉन्स करता है जब भी कोई एंटीजन आता है? तो वो होता है IgM। एंड अबाउट ही कितना तो होता है 5 to 10%। और दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है बिगेस्ट इन साइज, सबसे बड़ा साइज इसका होता है। अभी मैं डायग्राम यहाँ पे जब लगाऊंगी तो आप देखिएगा, जो IgM होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसके बाइंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी आप कह सकते हो कि इसके जो चेन होते हैं वो फैले हुए होते हैं, इसलिए इसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा वेरी इफेक्टिव होता है, इसीलिए हम इसको मेगा मैक्रो एंटीबॉडी भी कहते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन बनने लायक ये है कि एक बिगेस्ट इन साइज, यानी साइज इसका बड़ा होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है, और ये ब्लड और लिम्फ में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे IgE की, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी होता है और एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी बॉडी में जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो सबसे पहला जो है, जब बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होता है तो फिर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन आता है? IgE। ये कहाँ पाया जाता है? तो लंग्स में, स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, या फिर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जो लाइनिंग होती है वहाँ पे ये पाया जाता है। देन हम बात करेंगे IgD। स्मॉलेस्ट अमाउंट में पाया जाता है इन द टिश्यू दैट लाइन द बेलीज और चेस्ट। IgD जो होता है वो स्मॉलेस्ट एरिया में पाया जाता है, यानी सबसे कम पाया जाता है। तो ये थे कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसमें से इम्पॉर्टेंट मैंने बात करी है IgG-A-M-E। तो सबसे ज़्यादा हम किसके बारे में जानते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, कितना पाया जाता है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ज़्यादा लंबा कौन सा है। तो एक क्विक रिव्यू देख लिया जाए तो IgG
मोस्ट कॉमन है, प्लासेंटा क्रॉस करता है, इम्पॉर्टेंट है। IgA जो होता है ये एरियाज में पाया जाता है जहाँ सिक्रेशंस होते हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल बॉडी सिक्रेशंस। IgM ब्लड और लिम्फ में पाया जाता है। फर्स्ट रिस्पॉन्स यानी सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है, बिगेस्ट इन साइज होता है जिसको हम मैक्रो कह सकते हैं। एंड E इज हाइपर सेंसिटिविटी एंड D इज स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है टिश्यूज या लाइनिंग में। देन इसके फंक्शंस की बात करें कि इम्यूनोग्लोबिन का काम क्या है, तो जो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। अगर एक सिंपल लाइन में कहा जाए तो इम्यूनोग्लोबिन्स आइडेंटिफाई न्यूट्रलाइज फॉरेन सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। इम्यूनोग्लोबिन का काम ही क्या है? आइडेंटिफाई करना, न्यूट्रलाइज करना, किल करना बैक्टीरिया, फंगस, वायरस यानी एंटीजन को फाइंड करके उसको मारना। बस सिंपल लैंग्वेज में ढूंढना है, मारना है। तो ये हो गया हमारा इम्यूनोग्लोबिन। तो कुछ इस बेस पे क्वेश्चंस है, कॉम्पिटिटिव बेस के या ऑप्शनल क्वेश्चन, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगी। तो क्लास को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।